पाक फजाइया के मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों का अलसुब हमले के दौरान पहले से ग्राउंड किए गए 3 तैयारों और एक फ्यूल बाउजर को भी नुकसान पहुंचा है। एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है और पाकिस्तान की अफवाज पर बहुत बड़ा हमला। पे एयरक्राफ्ट थे, कई एयरक्राफ्ट डैमेज हुए हैं। बाजे के ये जो 12 हमारे जवान शहीद हुए हैं, ये सिर्फ फौजी नहीं है। 2 बड़े सीरियस वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनका पाकिस्तान के बड़ा नुकसान हुआ है। एक तो PAF पाकिस्तान एयरफोर्स की जो मियांवाली एयरबेस है, उस पे हमला हुआ है। मुल्ला याकूब ने कहा कि पाकिस्तान जो बोएगा वही काटेगा। अब ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और डायरेक्ट तड़ी है, डायरेक्ट धमकी है। जय सिया राम, हरिओम। सुबह 4 बजे से ही बॉम्ब फूट रहे हैं मियांवाली एयरबेस पाकिस्तान में। अब सुनते हैं कि पूरा जो एयरबेस है उसको ध्वस्त कर दिया है और वहाँ लड़ाकू विमान रहते थे पाकिस्तान के। तो वहाँ के जो कुछ नेता लोग हैं वो बोल रहे हैं कि भैया जो बोओगे तो वही काटोगे, अपने कुकर्मों का ही फल तो भोग रहे हो। अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है इससे हमको क्या मतलब है भैया, जियो मरो जो करो, लेकिन भारत को तो मतलब है ही ना। मैं सोच रहा था कि जो मोदी जी हैं उन्होंने जैसे इजराइल पे हमास ने अटैक किया, उन्होंने ट्वीट किया कि भैया वो संवेदना है जो आम नागरिक, साधारण नागरिक जो मारे गए हैं आतंकी अटैक में, है ना, उसके साथ हैं, तो लोग उनका इजराइल के साथ हैं। फिर इजराइल ने पलट के ठोकना शुरू किया और गाजा फिलिस्तीन की मिट्टी पलीद होने लग गई और बोला गाजा खाली करो। तो ये फिलिस्तीनियों के लिए पूरा जहाज भर के सामान उमान भी दे गए, बोले कि हम मानवता के रक्षक हैं और मानव अधिकारों की लड़ाई में शामिल हैं, जहाँ भी कहीं अन्याय अत्याचार होता है हम उसके साथ हैं, हम फिलिस्तीन के भी साथ हैं। और लोग कर लो। तो हमको लगा कि फिर कहेंगे कि पाकिस्तान में जो आतंकी हमला हुआ है जिसमें कि वहाँ के सेना की क्षति हुई है और सिविलियन भी मारे गए हैं, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं। भारत जो है मुसलमानों का देश है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुसलमानों का देश है, यहाँ के मुसलमान कहते हैं, और इनके लिए कोई देश है नहीं। चूँकि भारत में रहते हैं तो कहते हैं भारत हमारा देश है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो इजराइल यहूदी का देश है तो उसको भी डंडा देने लग जाते हैं, हमास आतंकी है तो उसके साथ भी रह जाते हैं। इवन IS का भी खुल के विरोध नहीं करते हैं। ये जो ओवैसी है उसका जो टैग लाइन था कि मैंने IS का भी मतलब विरोध किया है, मैंने उसकी आलोचना की है, मतलब ये इसका पर्सनालिटी है। और जो आतंकी से भरा हुआ मुल्क है, आतंकी पैदा करता है, आतंकी पढ़ाता है, आतंकियों की ट्रेनिंग देता है पाकिस्तान है, तो अब अपने कुकर्मों का फल भोग रहा है। लेकिन उसके खिलाफ भारत में जो आवाज़ है वो आपको नहीं सुनाई देगी। हाँ, वो दूसरे तरह की आवाज़ सुनाई देगी कि पाकिस्तान ने आतंकी बोया, आतंकी के हाथों मारा जा रहा है। मियांवाली एयरफोर्स बेस पर 9 मई को इमरान खान के समर्थकों ने तब हमला कर दिया था जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी। इमरान खान के समर्थकों ने बेस पर आगजनी की थी। गिरफ्तारी से नाराज समर्थकों ने एक एयरक्राफ्ट को भी आग लगा दी थी। तहरीक-ए-जिहाद एक आतंकी संगठन है जिसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। तहरीक-ए-जिहाद पहले चमन, बोलान, सवात के क्षेत्र कबल और लकी मरूद में हमलों की जिम्मेदारी ले चुका है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यह संगठन कई हमलों में शामिल नहीं था, मगर इसने हमले की जिम्मेदारी ले ली। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि ये हमारे अपने ही कुकर्मों का फल है। पिछला वीडियो मैंने बनाया था कि पाकिस्तान जो है, जो रिफ्यूजी हैं, इमिग्रेंट्स हैं अफ़गानिस्तान के, उसको रौंद रहा है, उसके सारे कैंप्स को बुलडोजर से हटा दिए। 17 लाख लोग हैं जो कहते हैं इलीगल माइग्रेंट्स को भगा रहा है। अरे भैया, भारत जो है भगा रहा है तो भारत को संवेदना दिखानी चाहिए था ना, मानव अधिकार का रक्षक है, इस पर मैंने वीडियो बनाया था। लेकिन ये मानव अधिकार वाले जरा ये भी तो सोच लो, तुम्हारे यहाँ जितने उसके हैं अफगानी जो पाकिस्तान में हैं, उससे कहीं ज़्यादा तुम्हारे यहाँ बांग्लादेशी हैं भाई, रोहिंग्या है, तुम भी तो कुछ सीख लो। उसके एयरबेस पे अभी हुआ है ना अटैक, उससे पहले भी कई बार होते रहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं, 200 300 लोग मरते रहे, मस्जिदों में होता रहा है। तो उसके यहाँ तो बम फूटते रहते हैं भैया, वो न्यूक्लियर पावर है उसके पास, थोड़ा सा ढील पड़ते तो वो भी फोड़ ले अपने देश में, क्या कर लोगे। वो लोग मुसलमान हैं, उनका कोई देश है ही नहीं। उम्मा धरती का आखिरी आदमी तक जब मुसलमान बन जाएगा तो धरती पूरी हो जाएगी, अल्लाह की कायनात पूरी हो जाएगी, फिर सारे मरेंगे और जाएंगे जन्नत 72 करोड़ के पास। तो ये माइंडसेट है उसका, मोदी जी आप समझो। और भारत के मुसलमान जो कहते हैं भाई पाकिस्तान से क्या लेना देना है भैया, 100% लेना देना है। पाकिस्तान क्यों नहीं गए थे, लिया क्यों था,
आज भी फर्क से कहते हो कि मेरे पास चॉइस था कि हम जा भी सकते थे और हम नहीं गए, इसलिए देश हमारा है, इसलिए इस्लामिक झंडा यहाँ गाड़ेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अपनी आंखें खुले रखिए, दिमाग खुला रखिए और ये सोचिए कि पाकिस्तान में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, जो वहाँ मारे गए हैं, जो एयरबेस ख़त्म हुआ है, वो हकदार है इसका। इसे बहुत ज़्यादा क्या हकदार है, क्योंकि उसने जो बोया है वही काट रहा है, वही काटना पड़ेगा। वहाँ तबाही है उसके नींव में, उसकी जड़ में, उसके आचरण में, उसके संस्कार में, उसके व्यवहार में। जो आतंकी पालता है आतंकियों को ट्रेनिंग देता है। और आप अपनी भी सोच लें, भारत के हिसाब से तृप्तिकरण और संतुष्टिकरण के माध्यम से आपने भी एक ऐसी दुनिया तैयार कर दी है, स्लीपिंग टूरिस्ट तैयार कर दिया गया है कि आप भी तैयार ही रहिए, आपको भी भुगतना पड़ सकता है इस तरह के हादसे। होने तो शुरू हो ही गए हैं, आप तो देख ही रहे हैं, केरल में तो हो ही गया। इधर तैयार रहिए और इस मानसिक रूप से भी तैयार रहिए कि हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था जब तक राष्ट्र में लागू नहीं होगी, ये चीज़ें तृप्तिकरण की राजनीति, गांधी 2 की पॉलिटिक्स चलती रहेगी। गांधी 2 की पॉलिटिक्स जो है, और दूसरी तरफ के विरोध में ओरिजिनल गांधी अभी तक जिंदा है, वो कांग्रेस कम्युनिस्ट की शक्ल में। तो खतरा है, अपने देश पे भी सोचना है और संभल के रहना है। हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था को लाने के लिए संघर्षरत रहना है। जय सिया राम, हरिओम। ज्ञानाग्निमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै